हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ ट्विंस ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जंगकुक तेयंग और वी को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले ही सोऊंगा। अगर तुम दोनों चाहते हो तो तुम दोनों टेंट में सो जाओ, मैं कार में सो जाऊंगा अकेले। तभी वी अपने मन में सोचता है, ये तो हमारा प्लान हमारे ऊपर ही भारी पड़ रहा है। वो तेयंग को इशारा करते हुए कुछ कहता है। तेयंग वी के इशारों को देखकर कुछ सोचता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जंगकुक से कहता है, जंगकुक, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और रात में और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी और हमें ठंड भी लग सकती है और हम तुम्हें भी बाहर नहीं सोने दे सकते। सो हमें इस टेंट में सोना ही पड़ेगा। आज एक दिन के लिए एडजस्ट हो जाओ, इट्स फाइन। तेयंग और वी के इतना समझाने पर भी जंगकुक मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं कार में सोऊंगा। तेयंग दुखी होते हुए कहता है, जंगकुक, तुम बहुत बदल गए हो। पहले तो हमारे साथ सोने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। जंगकुक सर पकड़कर कहता है, हे भगवान, तुम दोनों को मैं कैसे समझाऊं। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। तेयंग इनोसेंटली कहता है, हाँ, अलग क्या, सन्यासी या बाबा। ते और वी जानबूझकर जंगकुक की टांग खींच रहे थे। तभी वी जंगकुक का हाथ पकड़कर फटाक से खींचता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ टेंट में आ जाओ, बस एक रात की ही तो बात है। जंगकुक गुस्से में कहता है, अरे मेरा हाथ छोड़ो, ज़बरदस्ती है क्या, अकेले सो लूँगा मैं। वी कहता है, वैसे भी तुम संन्यास ले लोगे, हमें सब पता है। तुमने जिमिन से बोला है, उसने हमें बताया था। जंगकुक अपने मन में सोचता है कि जिमिन भी ना अपने पेट में कुछ भी नहीं पचा सकता, पागल कहीं का। मुझे बस एक बार दिख तू। मैंने तो मजाक में कहा था, ये इनवैलिड इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। जंगकुक तेयंग और वी से कहता है, वो झूठ बोल रहा है, मैंने मजाक में कहा था। मैं सच में कोई सन्यासी नहीं बन रहा, वो तो बस मुझे अच्छा लगता है। तेयंग इमोशनल होके कहता है, जंगकुक, तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम पहाड़ों में जाके बाबा बाबा बन जाओ, उससे पहले ही हम तुम्हें अपना प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं। जंगकुक तेयंग और वी की तरफ घूर कर देखता है। जंगकुक फिर से उन्हें समझाते हुए कहता है, अरे पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी तेयंग अपने क्यूट वॉइस में कहता है, जंगकुक, क्या तुमने हमें इन 2 सालों में बिल्कुल भी मिस नहीं किया? हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तभी वी थोड़ा और इमोशनल टच देते हुए कहता है, हाँ, फिर तुम तो मेडिटेशन करने लग जाओगे, सॉरी, वो ध्यान लगाने लग जाओगे। तुम हम पर ध्यान कब लगाओगे? जंगकुक, बताओ। जंगकुक इन दोनों के ड्रामा को देखकर कहता है, हो गया। तेयंग हार मान कर कहता है, जंगकुक, हमने तुम्हारी मॉम को कितना समझाया है और अब वो खुद हमारी हेल्प कर रही हैं और तुम यहाँ। तेयंग ऐसा कह के अपने फेस पर हाथ रख सैडली फूट फूट कर रोने लगता है, वो भी झूठा मूठा। तभी वी तेयंग का साथ देते हुए खुद भी रोने लगता है और वो जंगकुक की तरफ अपनी आंसू वाली आंखों से देख कहता है गुस्से में, जंगकुक, तुम बहुत निर्दयी हो, तुम्हारा दिल पत्थर का निकला। जंगकुक ये सब सुन के गहरी सांस छोड़ता है। वो कार की तरफ देखता है। कार में ज़्यादा स्पेस नहीं थी और वो आसपास देखता है। आसपास काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, हवाएं चल रही थी और वो लास्ट में हार मान कर कहता है, अच्छा ठीक है। तेयंग और वी जैसे ही जंगकुक की हाँ सुनते हैं, वो बिना कुछ सोचे जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे टेंट के अंदर खींचने लगते हैं। उन्हें डर था कि जंगकुक कहीं अपना मन बदल ना ले। वो तीनों जैसे ही टेंट में एंटर करते हैं, जंगकुक नर्वसली कहता है, मैं टेंट के कोने में सो जाऊंगा। तभी तेयंग जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और वो स्मर्क करके कहता है, कोने में जगह ही नहीं है बेबी बॉय। देखो। वी जंगकुक के कान के पास आकर विस्पर करता है, और अगर होती भी
तो भी हम तुम्हें दूर नहीं सोने देते। जंगकुक गल्प कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। तुम दोनों साइको हो। तेयंग स्माइल करता है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। वी जंगकुक का हाथ टाइटली होल्ड करता है और कहता है, तुम जितना रेसिस्ट करोगे हमें उतना मज़ा आएगा। जंगकुक की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। ट्विंस धीरे धीरे जंगकुक को मैट्रेस की तरफ खींच रहे होते हैं, बिना उसे चॉइस दिए। जंगकुक गुस्से में था और कहता है, छोड़ो मेरा हाथ। तेयंग सडनली जंगकुक को पुल करके मैट्रेस पे गिरा देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। वी जंगकुक के ऊपर लीन करके कहता है, तुम हमारे हो और तुम हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। जंगकुक वी और तेयंग को इतना ज़्यादा करीब देखकर पूरा का पूरा लाल हो जाता है। ट्विंस की पोजेसिव ग्रिप इतनी ज़्यादा टाइट थी कि जंगकुक बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। जंगकुक फिर से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर तेयंग और वी ने उसके दोनों हाथ लॉक कर दिए थे। जंगकुक अपनी स्ट्रगलिंग और वीक वॉइस में कहता है, ये तुम दोनों मुझे स्पेस नहीं दे रहे। तेयंग जंगकुक के क्लोज आके हस्की वॉइस में जंगकुक के कान में कहता है, तुम्हारी स्पेस सिर्फ हमारे बीच में है बेबी बॉय। वी जंगकुक के लिप्स के पास आता है और कहता है, हमेशा के लिए। जंगकुक डर कर उन्हें दूर हटाने की कोशिश करता है, बट तेयंग और वी की पकड़ जंगकुक के हाथों पर और ज़्यादा टाइट हो जाती है। जंगकुक घबराते हुए कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तेयंग अपने अपर बॉडी को जंगकुक के अपर बॉडी से रब करता है और स्मर्क करते हुए कहता है, तुम्हें अपना बना रहे हैं बेबी बॉय। वी जंगकुक के लिप्स पर किस कर उसके कान में हस्की वॉइस में विस्पर करता है, और वो भी अभी। जंगकुक हैरान होते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। तभी तेयंग जंगकुक के चिन को ऊपर कर उसके लिप्स पर वेट किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को सक कर रहा था। तेयंग यहाँ अपना काम कर रहा था, बट जंगकुक पूरी तरीके से सुन्न पड़ गया था तेयंग के एक्शन से। तेयंग जंगकुक का रिएक्शन ना देख उसकी तरफ देखता है और उसे शॉक में देखकर लाइटली स्मर्क करता है। 2 साल के बाद मेरा किस कैसा लगा बेबी बॉय? तेयंग जंगकुक से ऐसा बहुत प्यार से पूछता है, बट जंगकुक को इतना ज़्यादा इमोशनलेस फेस के साथ देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तेयंग और वी को ऐसा लग रहा था जैसे उनके हार्ट में किसी ने तीर चुभा दिया हो। तेयंग जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा पेन भरी आवाज़ में पूछता है, तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है ना? 2 साल हो गए, बट तुमने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया। हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। तभी वी भी जंगकुक की तरफ देख कहता है, हमें इन 2 सालों में हमारी गलती का एहसास बहुत अच्छे से हो गया है। पर क्या तुम्हें इन 2 सालों में एक बार भी हम दोनों की याद नहीं आई? हम दोनों तो तुम्हारे साथ बचपन से हैं ना? तो क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम हमें कॉल करो? हमें तो रेस्ट्रिक्शंस थे, बट तुम तो कर सकते थे ना? तभी तेयंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, देखो जंगकुक, हमें पता है तुम इस वे में क्यों जा रहे हो। हमने तुम्हें इतना हर्ट किया है कि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं बचा है, बट बिलीव मी जंगकुक, हमें बस एक चांस दो, तुम एक चांस, और हम यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने नहीं आए हैं। तभी वी कहता है, बट जंगकुक, तुम हमारी पार्टी की गलती की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत करो जंगकुक। तुम्हें अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। जंगकुक अपना हेड नीचे कर लेता है। वो गहरी सोच में था। वो तेयंग और वी से प्यार तो बहुत ज़्यादा करता था, बट उसके अंदर एक अनजाना सा डर था कि कहीं तेयंग और वी फिर से उसके साथ कोई ज़बरदस्ती ना करें। उन तीनों के बीच में माहौल काफ़ी ज़्यादा तनावदेह था। तभी जंगकुक अपना फेस ऊपर उठाकर तेयंग और वी की तरफ देखते हुए कहता है,
तुम दोनों मुझे हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहते हो, मुझे कोई फ्रीडम नहीं देते। जंगकुक की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी तेयंग जंगकुक के हाथ पकड़कर रोते हुए कहता है, हम तुम्हें पूरी तरह से फ्रीडम देंगे जंगकुक, तुम अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जियो। जंगकुक अपना हाथ छुड़ा लेता है और वो कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी तेयंग वी की तरफ देखकर उसे आंख मारता है और उसे जंगकुक को और ज़्यादा उकसाने के बारे में इशारा करता है। वी समझ जाता है और वो तेयंग से हाँ में इशारा करता है। तेयंग अपना एक्टिंग जारी रखते हुए जंगकुक को उकसाने के लिए कहता है, जंगकुक, ये भूलने के लिए कोई अभी का रिश्ता नहीं है। हम बचपन से एंगेज्ड हैं और हम दोनों ही बचपन से तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम कुछ पलों में हमें उस चीज़ को भूलने के लिए बोल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वी अपने झूठे आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, अगर फिर भी तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे जंगकुक। तुम अपनी लाइफ में मेडिटेशन टीचर की तरह हैप्पी रहो। वी अपने मन में स्मर कर जंगकुक को उकसाने के लिए कहता है, और हम किसी और लड़की के साथ शादी कर लेंगे। तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहो जंगकुक, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तेयंग और वी अपने मन ही मन में स्मर कर रहे थे। वो दोनों ही जंगकुक के रिएक्शन के लिए वेट कर रहे थे। जंगकुक जैसे ही तेयंग और वी के मुंह से शादी की बात सुनता है और वो भी दूसरी गर्ल के साथ, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने अंदर अलग सी जलन महसूस करता है। वो तेयंग और वी को दूसरे गर्ल के साथ सोच भी नहीं सकता था। जंगकुक उन दोनों की बातों को सुनकर गुस्से में उबलने लगता है। उसकी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जंगकुक कितने ज़्यादा गुस्से में है। वो अपने गुस्से की आग को शांत करते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है। तेयंग जंगकुक की तरफ देखता है। उसे समझ में आ गया था कि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो उसे उकसाने के लिए कहता है, क्यों? अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? जंगकुक फिर से कहता है, वी, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। और वो वहाँ लेटने की कोशिश करता है, बट तभी तेयंग जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे फिर से बिठा देता है और कहता है, पहले हमारे क्वेश्चन का जवाब दो। जंगकुक गुस्से में कहता है, मुझे कोई जवाब नहीं देना। तेयंग फिर से कहता है, क्यों नहीं? और ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? जब तुम हमसे प्यार ही नहीं करते तो तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक गुस्से में कहता है, छोड़ो मेरा हाथ। ते और वी उसके दोनों हाथ टाइटली पकड़ लेते हैं। तुम हमें जब तक नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। जंगकुक अपना फुल फोर्स लगाकर अपने दोनों हाथों को तेयंग और वी से छुड़ा लेता है और वो ज्वालामुखी उबलते हुए कहता है, तुम दोनों चाहते क्या हो? क्या? हाँ, क्या सुनना चाहते हो? ये सुनना चाहते हो कि कैसे तुम दोनों के उस पार्टी के पागलपन की वजह से मुझे खुद के क्लासमेट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उन्होंने मुझे कैसे कैसे नामों से बुलाया, तुम्हें क्या पता मुझे क्या कुछ। जंगकुक ऐसा कह के रोने लगता है, बट वो फिर भी हार्शली अपने आंसुओं को पोंछ लेता है। और मैंने ये सब पूरे 1 ईयर तक सहा है। उनकी बुलिंग, उनकी बातें मैंने पूरे 1 साल तक सुनी है। अब मैं जब कॉलेज आया हूँ तो मुझे थोड़ी शांति मिली है। मैंने सोचा जब तुम दोनों आओगे तो मैं तुम दोनों को सब कुछ बताऊँगा, बट इस 2 सालों में जो भी हुआ उससे मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मुझे तुम दोनों को मारने का मन कर रहा था। उस टाइम मुझे जिमिन, मिया और मिंग्यू बचाने के लिए नहीं आ सकते थे। हम तीनों का ही क्लास डिफरेंट था। मैं क्या करता? मैं उन सबको कैसे बताता कि मेरे क्लासमेट्स मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? तुम दोनों को पता है उन्होंने मुझे किस किस नामों से बुलाया? तेयंग और वी जंगकुक की बातें सुनकर ट्रॉमा में चले जाते हैं
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उन दोनों को ही धीरे धीरे अपनी गलतियों के बारे में एहसास हो रहा था। तेयंग जंगकुक को अपना वर्ड्स पूरा करने ही नहीं देता और तेयंग उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है। वो खुद अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता था जंगकुक कि तुम इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो। शायद इसी की वजह से तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर ठेस पहुंची है। तभी तेयंग जंगकुक से पूछता है, जंगकुक सच सच बताना, तुम्हें डॉक्टर ने मेडिटेशन करने के लिए कहा है ना? जंगकुक कहता है, हाँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा था और उन्होंने कहा कि। तेयंग कहता है, क्या कहा? बोलो। जंगकुक रोते हुए कहता है, उन्होंने कहा कि सिर्फ मेडिसिन्स मुझे हेल्प नहीं कर सकती, मेडिटेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। इसीलिए मैं। तेयंग जंगकुक को और ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और कहता है, बस और कुछ मत कहो। तेयंग के आंखों से भी नॉन स्टॉप आंसू निकल रहे थे। यहाँ वी गुस्से में अपना हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। उसके आंखों से गुस्से का ज्वालामुखी निकल रहा था। वो अपने मन में सोचता है, आई डोंट नो जंगकुक कि ये किसने किया है, बट आई प्रॉमिस कि मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। वी भी जंगकुक के पास जाकर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, पर जंगकुक अपनी लाल लाल आंखों से उनकी तरफ देखता है और गुस्से में उन्हें अपने आप से दूर धकेल देता है और कहता है, और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, तुम दोनों के पागलपन की वजह से हुआ है। तुम दोनों को पता है, बट स्टिल तुम दोनों ऐसी हरकतें करते हो। शादी से पहले कपल्स के बीच एक दायरा होता है, क्योंकि उससे तुम दोनों का कुछ नहीं होने वाला। तुम दोनों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट सुनना मुझे पड़ेगा। मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठेंगी। तेयंग और वी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और वो जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक तुम हमें उनका नाम बताओ, किस किसने तुम्हें बुली किया? जंगकुक उनकी तरफ डाउटफुल नज़रों से देख कहता है, मैं क्यों किसी के बारे में तुम दोनों को बताऊं? गलती तुम दोनों की है, तुम दोनों की गंदे बिहेवियर्स की वजह से मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तुम दोनों पहले खुद को बदलो, अपने आप को बदलो, ना कि दूसरों को। मॉम ने ऑलरेडी तुम दोनों के बारे में मुझसे बात की है और मैं ग्रैंड मदर की प्रॉमिस को निभाना चाहता हूँ, बट तुम दोनों जब तक बदलोगे नहीं तब तक तुम दोनों भूल जाओ। और तुम दोनों, जंगकुक चुटकी बजाते हुए कहता है, कान खोल के सुन लो, मैं पहले जैसा जंगकुक नहीं हूँ जो तुम दोनों की बातों पे इतने आसानी से आ जाएगा, समझ गए? और अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो तुम दोनों भूल जाओ। तेयंग और वी दोनों ही जंगकुक की बातों पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। वो दोनों ही अपने हेड को नीचे किए हुए थे। वो दोनों ही गिल्ट में थे। उन दोनों की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक से कैसे माफ़ी मांगे, बट वो फिर भी अपना सिर नीचे किए हुए स्लोली कहते हैं, आई एम सॉरी। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। टाइम स्किप करते हुए अगले दिन सुबह जंगकुक धीरे धीरे उठते हुए अपने आस पास देखता है। तेयंग और वी ऑलरेडी उठ चुके थे और वो उसी की तरफ घूर के देख रहे थे। तेयंग और वी दोनों ही एक साथ कहते हैं, गुड मॉर्निंग लव। जंगकुक फिर से उन्हें कोई भी आंसर नहीं देता। तभी तेयंग कहता है, देखो जंगकुक, हमें पता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है और हम उन स्टूडेंट्स को भी अच्छे से सबक सिखाएंगे, बट तुम्हें शादी तो हमसे ही करनी पड़ेगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते बेबी बॉय। वो ऐसा जंगकुक के गाल पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है। वी जंगकुक की तरफ देख रहा था, वो भी अपनी डीप आंखों से, और कहता है, जंगकुक आज तुम्हें एक शॉक मिलने वाला है। जंगकुक बोलता है, व्हाट? कैसा शौक? तेयंग अपने मन में कहता है, हम तुम्हें बहुत हैप्पी रखेंगे बेबी बॉय,
और वो जंगकुक की तरफ देख कहता है, हमें घर जाना है बेबी बॉय। वो तीनों ही कार में थे, तभी वी सॉन्ग्स चलाने लगता है। जंगकुक कहता है, मुझे शांति चाहिए। तेयंग जंगकुक को चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे बस शांति चाहिए, नहीं मिलेगी। तेयंग के ऐसे एक्ट को देखकर जंगकुक के लिप्स पर स्माइल आ जाती है। तभी वी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें शांति बहुत चाहिए जंगकुक, हमारे पास आ जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा शांति देंगे। जंगकुक अपनी लाल लाल आंखों से वी की तरफ देखता है और कहता है, मुंह बंद करो तुम, जो भी बोलते हो बेकार ही बोलते हो। जंगकुक ने ऐसा बोल तो दिया था, बट उसे ते और वी का चिढ़ाना थोड़ा अच्छा लग रहा था। तभी तेयंग कहता है, वायन मॉम ने जल्दी घर आने के लिए कहा है। जंगकुक शॉकिंग वॉइस में पूछता है, मॉम को पता था क्या कि मैं यहाँ हूँ तुम दोनों के साथ? वी कहता है, फायन मॉम ने ही तो आइडिया दिया था इस कैंपिंग का, ताकि हम तीनों थोड़े करीब आ सकें। अब जंगकुक को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। वो तीनों जैसे ही घर पहुंच जाते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि इतनी जल्दी स्टोरी एंड मत करिए, तो आप लोगों के कहने पर मैं इस स्टोरी के 2 पार्ट्स और बनाऊंगी, ठीक है? ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।